खड़ी कर रहा हूँ अपनी किस्मत, खड़ी कर रहा हूँ अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर, खड़ी कर रहा हूँ अपनी किस्मत अपनी मेहनत के दम पर। यह कोई मजबूरी नहीं, कर लिया है अब हमने खुद पर भरोसा। सच कहूँ तो अब मंजिल कोई दूर नहीं, सच कहूँ तो अब मंजिल कोई दूर नहीं। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। दोस्तों, ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा, इंग्लिश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाएगा। तो अगर हमारे चैनल पर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। सबसे पहले बता दो दोस्तों, ये वीडियो कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। वैसे तो दोस्तों ये वीडियो ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर स्कूल्स के जितने भी परीक्षाएं हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर एकेडमिक एग्जाम, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्पेशली यह वीडियो उन एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि इस पर लिखे गए हैं। पहला, एसएससी जीडी एमपीएसआई सीजीएल 11th और 12th सीबीएसई और एमपी बोर्ड, दोनों ही बोर्ड पर ध्यान रखिएगा। और 10th और 11th सभी के लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। तो आज मैं जो चीजें बताने वाला हूं, पेपर में वो कॉन्सेप्ट बार बार आते हैं, मैं कॉमन कॉन्सेप्ट बताता हूं दोस्तों। और यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपका जो भी आप यहां से पढ़ के जाएंगे, आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंजंक्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की। सबसे पहले दोस्तों आपको कंजंक्शन का बेसिक बता देता हूं, कंजंक्शन होता क्या है। दोस्तों, जब भी हम कंजंक्शन की बात करते हैं ना, तो कंजंक्शन की जब भी हम बात करते हैं तो इंग्लिश ग्रामर में ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। कंजंक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो कंजंक्शन दोस्तों ऐसे वर्ड होते हैं, कंजंक्शन वे शब्द होते हैं दोस्तों जो दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन ऐसे वर्ड होते हैं दोस्तों जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं। यानी ऐसे वर्ड जो ऐसे कंजंक्शन वे होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। और दोस्तों कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो दो फ्रेज को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यांश को जोड़ते हैं। तो ये रही दोस्तों कंजंक्शन की इजी डेफिनेशन। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं, आप YouTube पर सर्च करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच बाय हिमांशु सर, तो आपको काफी अच्छे अच्छे वीडियो मिल जाएंगे, तो उनसे आप समझ लीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों अपने कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं कंजंक्शन में, तो आज हम जिस इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, वो हम दो वर्डों की बात करने वाले हैं, डाउट वर्सेस डाउटलेस। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। आज हम बात करेंगे डाउट वर्सेस डाउटलेस की। तो जब भी हम दोस्तों डाउट की बात करते हैं, तो जब भी हम इंग्लिश में डाउट की बात करेंगे, कभी भी हम डाउट की बात करेंगे, तो डाउट से हमारा मतलब ये है कि जब भी हमारे मन में डाउट वर्ड आता है, इसका मतलब ये होता है कि या तो हम किसी बात को लेकर या तो ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, इन्हीं दो चीजों में हमें कंफ्यूजन रहता है, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा नहीं होगा। तो जब भी दोस्तों हम डाउट वर्ड को बताते हैं, तो डाउट वर्ड अगर कहीं पे आया तो डाउट वर्ड को बताने के लिए दोस्तों एक प्यारा सा कंजंक्शन हम यूज करते हैं, वेदर। एक प्यारा सा कंजंक्शन यूज करते हैं दोस्तों, वेदर। अगर दोस्तों वेदर के साथ और लिखा मिला है तो भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेदर डाउट को दिखाने के लिए हम जिस कंजंक्शन का यूज करते हैं दोस्तों, वो कंजंक्शन अपने आप में वेदर है। वेदर के साथ और का प्रयोग भी किया जा सकता है, लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउटलेस की बात करते हैं, यानी डाउटलेस यानी हमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और जब हमें किसी चीज में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता तो उस बात को लेकर हम श्योर हो जाते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में दोस्तों हम जिस कंजंक्शन की बात करने वाले हैं वो अपने आप में है। तो जब भी हम बात करते हैं डाउट को, तो डाउट को बताने के लिए हम वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं, और इसके साथ और लगा है तो ठीक है, नहीं लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब भी हम डाउटलेस की बात करते हैं दोस्तों, यानी जब हम किसी बात को लेकर श्योर हो जाते हैं, जब हमें डाउट नहीं होता, तो उस स्थिति में हम एक बेहतर कंजंक्शन का यूज करते हैं। जब हम किसी बात को लेकर श्योर होते हैं तो हम दैट का यूज करते हैं, दैट कंजंक्शन का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों, आपके सामने 6 क्वेश्चन लिखे गए हैं। इन 6 क्वेश्चन को हम लोग इन दो ऑप्शन के द्वारा, इन दो बेसिस पर, डाउट और डाउटलेस के बेसिस पर फिल कर लेते हैं, भर लेते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, सी डाउटेड डैश हर ब्रदर वुड हेल्प। दोस्तों यहां पर एक कीवर्ड दे दिया डाउटेड। जब उसे किसी बात को लेकर डाउट ही है, संदेह ही है, तो इस स्थिति में हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे? इस स्थिति में दोस्तों हम वेदर का यूज करेंगे। तो पहले सवाल का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वेदर, क्योंकि यहां पर डाउटेड लिखा है, डाउट है, तो डाउट को बताने के लिए हम वेदर कंजंक्शन का यूज करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया होगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं। अगला सवाल, श्रेया वाज डाउटफुल। चाहे डाउट लिखा हो दोस्तों, चाहे लिखा
लिखा हो डाउटफुल, ये दोनों ही एक दूसरे के सिनोनिम्स ही है, सेम वर्ड ही है। तो डाउटफुल है अगर किसी बात को लेकर, वो डाउटफुल है इसका मतलब वो संदेह में है, और अगर डाउट है तो उसको बताने के लिए कौन से कंजंक्शन का प्रयोग, विदर। तो पहले ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन में भी दोस्तों वेदर का प्रयोग, और दूसरे ऑप्शन में भी वेदर का प्रयोग। यानी यहाँ पर वेदर के साथ और लिखा है तो हमने आपको बता दिया है, वेदर के साथ अगर और लिखा होता है तो सेंटेंस में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला आई नो, आई नो मतलब मुझे पता है, अगर मुझे कोई चीज पता ही है तो उस बात को लेकर मैं श्योर हूं, डाउटलेस हूं, इस वजह से इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, दैट का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन, सी बिलीव्स, अगर उसने किसी चीज में बिलीव किया है, अगर उसने विश्वास किया है तो निश्चित तौर पर वो उस बात को लेकर श्योर है, डाउटलेस है, उसको कोई डाउट नहीं, उसको भरोसा है। तो इसका मतलब आप किसका यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अगला सवाल, नोबडी डाउटेड, दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, निगेटिव और निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बनाते हैं। तो हमने दोस्तों कहा कि सी इज नॉट केयरलेस, सी इज नॉट केयरलेस, अगर मैं ये सेंटेंस कह दूं सी इज नॉट केयरलेस, वह लापरवाही नहीं है, तो यहाँ पर डबल निगेटिव हो गए, तो डबल निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे दोस्तों, एक पॉजिटिव। तो इंग्लिश में दो निगेटिव मिलकर एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो नो बॉडी और डाउटेड ये दोनों ही निगेटिव है, तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। और पॉजिटिव बनाएंगे तो इसका मतलब डाउटेड है और नो बॉडी है तो डाउट नहीं होगा, फिर इसका मतलब वो किसी बात को लेकर श्योर है। तो डबल निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना जाते हैं। सी श्योर, अगर कोई किसी बात को लेकर दोस्तों श्योर है तो डेफिनेटली अगर श्योर है तो श्योर के लिए हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज, डाउटलेस। तो इस तरह से दोस्तों हमने 6 क्वेश्चन को, कितने बढ़िया क्वेश्चन हमने किए, कितने अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन हल किए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस वीडियो से पढ़े हुए सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, यानी जो भी हमने 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। अगर समझ में आ गया तो फटाफट से कर दीजिए कमेंट। वैसे मेरे चैनल पर एक खासियत है दोस्तों कि मैं कोशिश करता हूं कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको एक ही बार में समझा दूं, एक ही स्ट्रोक में समझा दूं, और काफी बच्चे समझ भी जाते हैं। कि बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो डेफिनेटली कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिएगा लाइक और मैक्सिमम लोगों तक करिएगा शेयर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।